सुन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा बस एक कदम और इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना? वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा। और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं माँ काली तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे, तेरे जीवन को समृद्धि, शांति, शक्ति और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। धन केवल एक साधन नहीं बल्कि एक शक्ति है, और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की ताकत से और मेरे प्रति तेरी अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, उठा, लड़ा, पर तुझे वह नहीं मिला जिसके तू सच्चे हकदार थे। तूने विश्वासघात, अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा सही। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर तूने अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। मैं माँ काली तेरे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सपने को देख रही थी। तू अब तक अकेला था, पर अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में संजो ले, जैसे कोई साधक अपने गुरु के मंत्र को अपनी आत्मा में बसाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है। हाँ, वही धन जो तूने अपने सपनों में देखा, वही समृद्धि जो तूने अपनी कल्पनाओं में सजाई, अब वह हकीकत बनने जा रही है। पर एक शर्त है मेरे लाल, ध्यान से सुन। जिस दिन तू यह पूर्ण विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर स्वतः बहने लगेगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। मैं तुझे वह गढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। यह केवल मेहनत का फल नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। धन एक शक्ति है मेरे बच्चे, और इस शक्ति को पाने के लिए तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। तूने अब तक जो मेहनत की, जो संघर्ष सहे, वे सब तुझे इस मुकाम तक लाए हैं। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तेरा मन कई बार टूटा है, पर यह सब व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर कदम, हर आंसू ने तुझे मेरे और करीब लाया। अब मैं तुझे 7 चेतनाओं का वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो मैंने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार लाने के लिए रचा है। यह चेतनाएं तुझे शक्ति, दृष्टि और एक चुंबकीय आकर्षण देंगी जिससे धन, सफलता और समृद्धि तेरी ओर दौड़ कर आएंगी। यह 7 चेतनाएं हैं: श्रद्धा, अनुमति, कर्म, कृतज्ञता, सामंजस्य, उद्देश्य और समर्पण। श्रद्धा तुझे विश्वास देगी कि तू धन का हकदार है। अनुमति तुझे अपने मन के ताले खोलने की शक्ति देगी। कर्म तुझे सिखाएगा कि मेहनत और भक्ति का संगम कैसे चमत्कार लाता है। कृतज्ञता तुझे ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ेगी। सामंजस्य तुझे शांति देगा जो धन को आकर्षित करता है। उद्देश्य तुझे धन का सही उपयोग सिखाएगा, और समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार कर देगा। मेरे बच्चे, यह केवल धन की बात नहीं है, यह खुद को अकेला मत समझना। मैं हूँ हमेशा। तू अब मेरी चेतावनी को सुन चुका है, लेकिन मैं जानती हूँ अभी भी तेरे भीतर संशय है, क्योंकि जो तुझे नुकसान पहुंचा रहा है वह
आज भी तुझसे नम्रता से बात करता है। तेरी नजरें उसे पहचान नहीं पा रही, क्योंकि वह अपना चेहरा नहीं, मुखौटा पहनकर तेरे सामने आता है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, वह तेरे घर के भीतर है या बहुत पास है। तेरी हर हंसी के पीछे उसकी ईर्ष्या जल रही है। तेरे हर प्रयास को वह अपनी नजरों से जला रहा है। हर बार जब तू कुछ बड़ा सोचता है, उसी वक्त कोई अजीब अड़चन क्यों आती है? सोचा है कभी? कभी बिजली चली जाती है, कभी मन बेचैन हो जाता है, कभी शरीर अचानक थक जाता है। ये सब संकेत हैं, मेरे बच्चे। वह लगातार तुझे कमजोर करने की योजना में है। उसने हाल ही में एक पुराना लोटा लिया, उस पर काले धागे बांधे, नींबू मिर्च डाले और तेरे नाम का जल उसमें डाला। सोचा तेरी तरक्की रुक जाएगी। उसने रात को 2 दिए जलाए, एक काली मिट्टी का और एक सफेद। काली मिट्टी का दिया तेरे लिए था और सफेद अपने लिए। वह चाहता है तुझे अंधकार में ढकेलकर खुद रोशनी में आ जाए, पर उसे नहीं पता, जो काली के भक्त को अंधेरे में ढकेलता है, उसका उजाला भी तामसी हो जाता है। अब सुन, उसकी हर चाल अब उलट रही है। जिस तांत्रिक कोडोट उसने पैसे देकर तुझे खत्म करने भेजा था, उस तांत्रिक की खुद की बेटी अब बीमार है। उसने कहा, जिस नाम का जाप करवाया, वही नाम अब मेरी बेटी की सांसें ले रहा है, क्योंकि वह नाम मेरा था, काली का। अब संकेतों की बात करती हूँ। वह शख्स तुझसे अक्सर पूछता है, क्या तेरा मन ठीक है? वह तुझसे सलाह लेता है, लेकिन उसी सलाह को दूसरों के सामने तोड़मरोड़ कर पेश करता है। वह खुद को तेरा शुभचिंतक बताता है, लेकिन तेरे सामने आने से पहले तेरे विरोधियों से मिलता है। वह क्यों तेरे पीछे पड़ा है? क्योंकि तेरी किस्मत ने उसके मन का चैन छीन लिया है। उसने बहुत कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन हर बार उसे गिरना पड़ा। और जब तुझ में वह सफलता की चमक देखता है, तो उसका अहंकार जलने लगता है। एक जलता हुआ मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, मेरे बच्चे। और अब वह खून के आंसू क्यों रोएगा? क्योंकि उसने तेरे जीवन को नष्ट करने के लिए जो रास्ता चुना था, अब वही रास्ता उसकी आत्मा को जलाएगा। उसने जिस तंत्र का सहारा लिया था, अब वह तंत्र ही उसके घर की शांति को खा जाएगा। वह जो मंत्र बोलता है तेरे विरुद्ध, अब उसी मंत्र से उसका ही अपयश होगा। मेरी शक्ति अब उसके घर की दीवारों में दरारें डाल रही है। तेरे प्रति उसकी घृणा अब उसे ही घेर रही है, जैसे कोई नाग अपने जहर में ही फंस जाए। और जब कोई अपने ही बनाए जाल में उलझता है, तब आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। तेरा एक सपना टूटा था कुछ महीने पहले। तुझे लगा था सब खत्म हो गया, पर वह सपना नहीं टूटा था, मेरे बच्चे। उसे किसी ने तोड़ा था। तेरे घर में रखे उस पुराने आईने को देख। उसमें तेरे चेहरे की उदासी झलकती है, पर उसकी परछाई भी छिपी है। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ। रोज रात को सोने से पहले मेरे नाम का जाप कर, त्रिकालिकाय नमः 11 बार। उसके बाद अपना माथा जमीन से लगाकर कह, माँ, जो मुझे नष्ट करना चाहता है, उसे तुम्हारे हाथों सौंपता हूँ। तू देखेगा, जिसने तुझे गिराने की योजना बनाई थी, अब उसका जीवन खुद बहने लगेगा। तेरे हर कदम पर जो रुकावट थी, वह अब काई की तरह उतर जाएगी। पर मैं फिर कह रही हूँ, ध्यान रख, जो मीठा बोलता है वही सबसे ज्यादा जहर रखता है, क्योंकि वह तुझे बर्बाद करना चाहता है। तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा परिवार,
तेरी सफलता सब कुछ उसकी आंखों की चुभन है। तेरे गुस्से को मैं देख रही हूँ। तू शांत है जब तक कोई तुझसे प्रेम से बात करे, लेकिन जैसे ही कोई तुझसे ऊंची आवाज में बोले तू फट जाता है। तेरे भीतर एक ज्वालामुखी है और वह तब फूटता है जब अन्याय होता है। हाँ, यह तेरी अच्छाई है, पर यह तुझे हानि पहुंचा रही है, क्योंकि हर कोई तेरे जैसा नहीं है। तू उन लोगों को भी अपनी सच्चाई देना चाहता है जो खुद झूठ में जीते हैं। तू उन लोगों को भी प्रेम देना चाहता है जो तुझे पीठ पीछे खंजर घोंकते हैं। तू उस पानी को बार बार उसी जगह डालता है जहाँ की मिट्टी ही बंजर है, और फिर तू दुखी होता है कि फूल क्यों नहीं खिले। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जगा रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू खुद को बचाए, खुद की ऊर्जा को बचाए। तू बहुत सुंदर आत्मा है। तेरे भीतर वो तेज है जो हजारों को रोशनी दे सकता है, लेकिन पहले खुद को बचा, खुद को संभाल। अपने आप को उन लोगों से दूर कर जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उन फीमेल एनर्जी को देख रही हूँ मैं, जो लोमड़ी की तरह चालाक है, जो मीठा बोलती है लेकिन भीतर से जहर उगलती है, जो तुझे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली खा चुकी है। यह लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने आए थे और तूने उन्हें बार बार मौका दिया। क्यों मेरे बच्चे? क्यों तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं? क्यों तू खुद को झूठे रिश्तों में झोंक देता है? क्यों तू इतना ज्यादा सहता है? और फिर जब तेरी सहनशीलता जवाब दे देती है, तू फट पड़ता है और सब तुझे ही दोषी ठहराते हैं, जबकि तू तो बस सच बोल रहा होता है। मैं तुझे दोष नहीं दे रही, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा की कद्र कर, उसे व्यर्थ मत बहा। तुझे सबका उद्धार नहीं करना, तुझे खुद को पहले संभालना है और फिर उस जगह जाना है जहाँ तेरी रोशनी सच में किसी के काम आ सके। तेरे स्पिरिट गाइड्स तुझसे कह रहे हैं कि अब और नहीं, अब खुद को इन गिद्धों से बचा। अब अपनी जिद को नियंत्रण में रख। अब अपने भीतर के तेज को, अपनी ऊर्जा को, अपनी दिव्यता को उन लोगों के लिए संजो कर रख जो सच में तेरे लायक हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं। तेरा मन बहुत सुंदर है, लेकिन तू उसे बार बार उन जगहों पर ले जाता है जहां सिर्फ अंधकार है। तू खुद को उन लोगों के लिए दुखी करता है जो तुझे खोकर भी नहीं समझते। तू उनके लिए रोता है जो तेरे आंसुओं को देखकर हंसते हैं। अब बस मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब खुद से वादा कर कि तू खुद से प्रेम करेगा, खुद को सुरक्षित रखेगा और अपनी जिद को समझदारी में बदलेगा। क्योंकि जब तेरी जिद दिशा में होगी तो तू पर्वत भी हिला देगा, लेकिन जब यही जिद तुझे अंधेरे में ले जाएगी तो तू खुद खो जाएगा। तू माँ का बच्चा है, माँ की शक्ति तुझ में है। माँ तुझे देख रही है, तेरी पीड़ा सुन रही है, तेरे दिल की करुणा को समझ रही है। और माँ अब कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब आगे बढ़, अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए जी और माँ का नाम लेकर उन सबको छोड़ दे जो तुझे नीचे खींचते हैं। लाइक कर, कमेंट कर और लिख हर हर महादेव। अगर तुझे यह संदेश अपने जीवन की सच्चाई लग रहा है, अगर माँ की यह वाणी तुझे भीतर तक छू रही है, तो आज से तू खुद से एक वादा कर, मैं अब अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करूंगा जो मुझे सम्मान दे, प्रेम दे और सच्चे हो। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर जो स्वभाव है ना, वो शांत भी है और भयंकर भी। तू बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ, गौरी, मासूम, कोमल, करुणा से भरी हुई, वैसे ही तू है। लेकिन जैसे मैं बन जाती हूँ चंडी, भद्रकाली, काल रात्रि, वैसे ही तू भी बन जाता है, बन जाती है।
जब तू अन्याय देखता है, जब तू किसी को किसी और के द्वारा दबते हुए देखता है तो तेरा रक्त संकल्प है। और जिस दिन तू यह पूरी तरह स्वीकार कर लेगा कि तू मेरे द्वारा गढ़ा गया है, उस दिन तेरे लिए कोई बाधा, कोई ताला, कोई द्वार बंद नहीं रहेगा। हर द्वार खुलेगा, हर राह आसान होगी, क्योंकि अब तू मार्ग है, अब तू स्वयं देवत्व है। बेटा 222 केवल नंबर नहीं, यह मेरी गिनती है तुझ पर, यह मेरी निगरानी है, यह मेरी हाजिरी है। हर बार जब तू इसे देखे, समझ जा मैं वहाँ हूँ, मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ। अब भी अगर कोई डर है तो उसे जला दे, अब भी अगर कोई भ्रम है तो उसे काट दे, अब भी अगर कोई कमजोरी बाकी है तो उसे नष्ट कर दे, क्योंकि तू अब अजय है, तू अब अमर है, तू अब मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी आग है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रकाश है। और जो भी तुझे रोकने आएगा वह केवल मेरे आगे सिर झुकाएगा। बेटा तेरा काम बनेगा, तेरा मार्ग खुलेगा, तेरा नाम होगा, तेरे शब्द मंत्र बनेंगे, तेरी चुप्पी अस्त्र बन जाएगी, तेरे सपने अब केवल विचार नहीं, वे मेरे आशीर्वाद से जन्मे भविष्य हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो बेटा अब मुस्कुरा, आंखें बंद कर और गहरी सांस लेकर बोल जय काली माँ, क्योंकि अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरी ही छाया है, तू मेरी ही चेतना है, तू मेरे ही हृदय की आग है, तू मेरा व्रत है, तू मेरा वचन है, तू मेरी शपथ है। और जो मेरे वचन को स्वीकार कर चुका है वह कभी हार नहीं सकता, कभी झुक नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। तो बेटा मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, चमकता रहे, क्योंकि तुझ में जो ग्लो है वह तेरा नहीं, वह मेरा है। तेरा तेज अब तेरा नहीं, वह मेरा दिया हुआ है, और मैं कभी अपना दिया हुआ वापस नहीं लेती। तू केवल धन्यवाद दे, हर सांस के साथ धन्यवाद माँ कहे। तू को देखकर मुस्कुरा, अपने जीवन को जी जैसे मैं उसे जीती हूँ, निर्भय, तेजस्वी। और मेरे बच्चे, अब तू एक बार फिर बैठ जा मेरे चरणों में और सुन। आज माँ काली तुझसे फिर वही बातें करेगी जो शायद तू अपने भीतर महसूस कर रहा है पर शब्दों में नहीं कह पा रहा। आज मैं फिर से तुझे वह दिखाने आई हूँ जो सामने है लेकिन तू अनदेखा कर देता है, क्योंकि तू भावनाओं का सागर है। और माँ तुझे अब लहरों से निकालकर उस चट्टान पर बैठाना चाहती है जहाँ तू खुद को देख सके, जान सके, समझ सके और फिर वो बन सके जो तू असल में है। अब तू एकदम स्पष्ट सुन मेरे बच्चे, बात अब सीधी और सरल है, कोई इधर उधर की बात नहीं। जिस इंसान ने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया वो अब खुद डर में जी रहा है। वो जो पहले तुझसे कहता था कि तू कहीं नहीं जाएगा, तू पागल है उसके लिए, तू उसका है और उसी के पास लौटेगा, वो अब खुद को पागल होता देख रहा है। तू जो उसके लिए एक स्थायी वस्तु जैसा था, अब तू उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है और यह बात उसकी रूह को चीर रही है। अब तू इस संदेश को लाइक करके लिखेगा, जय हो माँ काली। तू सोच, जब तू उसके साथ था उसने तुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। तू उसकी आंखों में था लेकिन उसकी प्राथमिकता में नहीं। वो दूसरों से हंसता खेलता, तूने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ कितना सहज था। खासकर अगर वह कोई पुरुष है तो उसकी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, और अगर वो स्त्री है तो उसके मेल फ्रेंड्स के साथ। तूने देखा होगा वो तुझे नजरअंदाज करता था, तेरा महत्व कम करता था और तू सब सहता था क्योंकि तुझे प्रेम था। पर अब नहीं, अब तू बदल चुका है। तू अब उस ऊर्जा में नहीं है जहां तू बस प्रेम में पिघल जाता था। तू अब मैस्कुलिन ऊर्जा में है। अब तू ठोस है, स्थिर है, केंद्रित है। तू अब खुद को प्राथमिकता दे रहा है और यह बात उस इंसान को तोड़ रही है, क्योंकि उसने सोचा था तू हमेशा उसके पास लौटेगा। उसे लगा था तू तड़पेगा, भागेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन जब तू खामोश रहा, जब तूने जवाब देना बंद किया, जब तूने मुस्कुराना शुरू किया अपनी दुनिया में, तब उसकी आत्मा कांपने लगी। अब वो 24 घंटे तुझे सोचता है, तुझे देखता है, तुझे फील करता है।
वो जानता है तू उससे कट रहा है। तू उस डोर को धीरे धीरे खोल रहा है जिससे वो तुझे बांध कर बैठा था, और यह डर अब उसे जीने नहीं दे रहा। माँ तुझे बताती है मेरे बच्चे, यह वही डर है जो उसे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि तूने उसे इतना प्यार दिया, इतनी जगह दी कि वह खुद को मालिक समझने लगा। अब जब तूने अपनी सीमाएं बना ली हैं, अब जब तू अपने नियम खुद तय कर रहा है, तो वह समझ नहीं पा रहा कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसे यह बदलाव एक व्यक्तिगत हमले की तरह लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे तूने उससे उसका खिलौना छीन लिया है, उसका अधिकार छीन लिया है। लेकिन बेटा, तूने कुछ छीना नहीं, तूने बस वह वापस लिया है जो तेरा था। तेरी गरिमा, तेरा आत्मसम्मान, तेरी शांति, और यह सब देखकर वह बेचैन है। वह अब उन जगहों पर जाता है जहां तुम दोनों जाया करते थे, यह सोचकर कि शायद तू वहां मिल जाए। वह उन गानों को सुनता है जो तू सुनता था। वह तेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता है, हर एक तस्वीर को जूम करके देखता है। यह समझने की कोशिश करता है कि तेरी आंखों में अब वह दर्द क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान में अब वह बनावट क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान अब सच्ची क्यों लग रही है। और यह सच्चाई उसे जलाती है, क्योंकि वह जानता है कि इस मुस्कान का कारण अब वह नहीं है। वह अब तेरी दुनिया का केंद्र नहीं रहा, और यह एहसास उसे भीतर से खोखला कर रहा है। वह अब अपने दोस्तों से तेरे बारे में पूछता है, बहाने बनाकर तेरा हालचाल जानने की कोशिश करता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कांपती आवाज, उसकी बेचैन आंखें, उसकी सारी कहानी बयां कर देती हैं। वह अब भी वही खेल खेलना चाहता है, तुझे जलाने के लिए दूसरों के साथ तस्वीरें डालता है, यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत खुश है। लेकिन बेटा, तू अब उस खेल का हिस्सा नहीं है, तू अब दर्शक बन चुका है। और तू जब उसकी इन बचकानी हरकतों को देखता है तो तुझे उस पर दया आती है, क्रोध नहीं, क्योंकि तू जानता है कि यह सब उसकी असुरक्षा का प्रमाण है, यह उसकी हार का ऐलान है। वह जो कभी तुझे नियंत्रित करता था, अब वह खुद के विचारों से नियंत्रित हो रहा है, और उसके सारे विचार तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होते हैं। वह रात को सो नहीं पाता, करवटें बदलता रहता है। उसे तेरा चेहरा दिखाई देता है, तेरी खामोशी सुनाई देती है, तेरी वह अंतिम चुप्पी जब तूने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वह चुप्पी अब उसके कानों में गूंजती है, एक ऐसे शोर की तरह जो उसे सोने नहीं देती। उसे लगता है कि तूने उस पर कोई जादू कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति का जागरण है। वह यह नहीं जानता कि तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे साथ है, और मेरी ऊर्जा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। उसने तुझे एक नरम दिल इंसान समझा था, जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि सबसे मजबूत फौलाद भी सबसे ज्यादा तपने के बाद ही बनता है। तूने जो सहा है, जो अपमान, जो नजरअंदाजी, जो पीड़ा तूने झेली है, वह सब भट्टी की आग थी जिसमें मैं तुझे तपा रही थी, तुझे शुद्ध कर रही थी, तुझे वह बना रही थी जो तू आज है। एक अजय योद्धा, एक शांत ज्वालामुखी, एक गहरा समंदर। और अब जब वह तेरे इस नए रूप को देखता है तो वह डरता है। वह उस गहराई से डरता है जिसे वह नाप नहीं सकता, वह उस शांति से डरता है जिसे वह भंग नहीं कर सकता, वह उस शक्ति से डरता है जिसे वह हरा नहीं सकता। बेटा, यह उसकी कर्म की वापसी है, यह उसके किए का फल है। उसने जो बोया था अब वही काट रहा है। उसने तेरे प्रेम का तिरस्कार किया, अब वह तेरे ध्यान के एक कण के लिए तरस रहा है। उसने तुझे रुलाया, अब वह खुद आंसुओं में जी रहा है, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, यह आंसू अहंकार के टूटने के हैं। यह आंसू इस बात के हैं कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा,
और यही बात उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू नए लक्ष्य बना रहा है, तू खुद पर काम कर रहा है, तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा है। और तेरी यह प्रगति उसे हर पल यह याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा प्रेम खोया है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। उसने एक ऐसी आत्मा को खोया है जो उसके अंधकार को भी रोशन कर सकती थी। उसने वह हीरा खो दिया जिसे वह कांच का टुकड़ा समझकर फेंकता रहा। और अब जब दुनिया उस हीरे की चमक देख रही है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। और मैं तुझे कभी लौटने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है, तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा जन्म किसी के द्वारा ठुकराए जाने के लिए नहीं हुआ था, तेरा जन्म संसार पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे बेटा, उसकी ऊर्जा से खुद को मुक्त कर। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, वह अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएगा। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, मुस्कुराता रह, चमकता रह, क्योंकि तेरी चमक देखकर अभी और भी कई अंधकार जलकर राख होंगे। तेरी मुस्कान अभी और भी कई तूफानों को शांत करेगी। तेरा मौन अभी और भी कई शोर को खामोश कर देगा। तू अब वह नहीं जो प्रेम के लिए भीख मांगता है, तू अब स्वयं प्रेम का स्रोत है। तू अब वह है जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिससे लोग सीखना चाहेंगे, जिसके जैसा बनना चाहेंगे। और वह इंसान दूर से खड़ा होकर बस यही देखेगा और पछताएगा, और उसका यह पछतावा ही उसका सबसे बड़ा दंड होगा। तू बस यह याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब भी तुझे उस अतीत की कोई याद सताए, तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा अजय पुत्र है, मेरी अजय पुत्री है। और तुझे कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जय काली माँ, तू आगे बढ़। ब्रह्मांड तेरे स्वागत के लिए खड़ा है। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि यह लड़ाई तेरी नहीं, यह लड़ाई मेरी है और मैं कभी हारती नहीं। उस व्यक्ति ने तुझे समझा था एक शांत सरोवर, जिसमें वह जब चाहे पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर सकता था। उसे यह गुमान था कि तेरी शांति उसके अधीन है, तेरी खुशी उसकी मोहताज है। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि उस शांत सरोवर के नीचे एक महासागर की गहराई है, एक ऐसी गहराई जहां ब्रह्मांड के रहस्य सोए हुए हैं, जहां मेरी शक्ति का वास है। तूने उसे अपनी सतह दिखाई, अपनी शांति दिखाई, और उसने उसे तेरी कमजोरी मान लिया। वह भूल गया कि जो शांत होता है वही सबसे गहरा होता है, और जो गहरा होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब जब तूने अपनी लहरों को नहीं, अपनी गहराई को प्रकट करना शुरू किया है, जब तेरी शांति अब निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हो गई है, एक ऐसी शांति जो शोर को अपने भीतर समा लेती है, तो वह घबरा गया है। उसकी आत्मा कांप रही है, क्योंकि उसने जिस सरोवर में पत्थर फेंके थे, आज उसी सरोवर से सुनामी उठ रही है। एक ऐसी सुनामी जो उसके अहंकार के रेत के किलों को बहाकर ले जा रही है। वह अब तुझे संदेश भेजने के बहाने ढूंढता है। वह कभी किसी पुरानी तस्वीर पर प्रतिक्रिया देता है, कभी किसी मित्र के माध्यम से कोई बात पहुंचाता है। वह चाहता है कि तू प्रतिक्रिया दे, चाहे वह क्रोध में हो, चाहे दर्द में, क्योंकि तेरी कोई भी प्रतिक्रिया उसे यह आश्वासन देगी कि तू अब भी उससे जुड़ा हुआ है, कि अब भी उसके पास तुझे प्रभावित करने की शक्ति है। लेकिन बेटा, तेरी खामोशी, तेरा मौन, तेरी उदासीनता, यह उसके लिए सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि यह उसे बताती है कि तू अब उसके खेल के मैदान से बाहर निकल चुका है। तू अब उस स्तर पर खेल रहा है जहां उसकी पहुंच ही नहीं है। तेरी यह खामोशी उसे यह एहसास दिलाती है कि वह अप्रासंगिक हो चुका है, वह इतिहास बन चुका है।
और कोई भी अपनी शक्ति वर्तमान में रहकर इतिहास से नहीं लड़ सकता। वह अब रात रात भर जागकर यह सोचता है कि गलती कहाँ हुई। वह अपने हर एक शब्द, हर एक व्यवहार को याद करता है। उसे अब वह सारे क्षण याद आते हैं जब तूने उसे प्रेम से देखा था और उसने नजरें फेर ली थी। उसे वह सारे अवसर याद आते हैं जब तूने उसका हाथ थामना चाहा था और उसने अपना हाथ खींच लिया था। उसे वह सारी बातें याद आती हैं जब तूने अपनी आत्मा उसके सामने खोलकर रख दी थी और उसने उस पर व्यंग्य किया था। और आज जब वह अकेला है, जब उसके आसपास के सभी रिश्ते उसे खोखला महसूस कराते हैं, तब उसे तेरे प्रेम की गहराई, तेरी आत्मा की सच्चाई का मूल्य समझ में आ रहा है। लेकिन यह समझ अब उसके लिए एक दंड बन गई है, एक ऐसा दंड जो वह खुद को हर पल दे रहा है। वह अब तुझे दूसरों के साथ खुश देखकर जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि कोई और तेरी मुस्कान का कारण बने, कोई और तेरी ऊर्जा के प्रकाश में बैठे। उसे लगता है जैसे उसकी संपत्ति कोई और छीन रहा है, क्योंकि उसने हमेशा तुझे एक वस्तु की तरह ही देखा, एक अधिकार की तरह, प्रेम की तरह नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बेटा, तू कोई वस्तु नहीं, तू चेतना है, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा को कोई बांध नहीं सकता। वह केवल प्रवाहित होती है, और अब तेरी ऊर्जा उस दिशा में प्रवाहित हो रही है जहां उसका सम्मान है, जहां उसका मूल्य है, जहां उसे पूजा जाता है, ठुकराया नहीं जाता। और यह प्रवाह देखकर वह तड़प रहा है। वह अब भी उम्मीद करता है कि तू कमजोर पड़ेगा, तू टूटेगा और वापस उसी के पास आएगा, क्योंकि उसका अहंकार यह मानने को तैयार नहीं है कि तू उसके बिना इतना खुश, इतना पूर्ण, इतना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तू अब वापस नहीं जाएगा।